हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड डे का। अब हम लोग भाग 3 हमारे द्वारा कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं। उस नोट्स के आधार पे भाग 3 नंबर का हमने मैथ का ऑब्जेक्टिव तैयारी का जिसका आंसर होता है वो तैयारी हम करा रहे हैं। हम लोगों को 9 क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है। 9 क्वेश्चन का आंसर जब दे देंगे फिर उसके बाद नोट्स में जितने क्वेश्चन होंगे सबका आंसर हम लोगों को बारी बारी से देना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, और इसी प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23 में आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए, देखिए, और सेंटअप के एग्जाम में पहले इसको मिलाइए, इसे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेंटअप के एग्जाम में अगर लड़ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने का और संकेत दे दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। देखिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा, सबका हम आंसर बना रहे हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं परिमेय। उसको क्या कहते हैं? परिमेय। और जिसका वर्गमूल ना निकले, वर्गमूल नहीं निकलता है जिसको, उसको कहते हैं अपरिमेय। अब देखिए √17 है ना, तो √17 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं निकलता है, वर्गमूल इसका नहीं होता है। √100 कितना होता है? 10 वर्गमूल होता है। √4 का कितना होता है? 2 होता है। और 5 तो ऑलरेडी परिमेय है क्योंकि रूट में नहीं है। तो आप बताइए किसका वर्गमूल नहीं निकलता है? तो यानी √17 इसका आंसर होगा। पहला का आंसर होगा √17। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। टस्टर कहां रख दिया? 2 नंबर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हो जो 1 से या उसी संख्या से भाग लग जाए। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से यानी 1 से कटे और स्वयं अपना संख्या से कटे, यानी दूसरा से ना कटे। जैसे में 5, बाबू 5 को या तो 1 मर्तबे में 5 कटा सकते हैं या 5 को 5 मर्तबे में। 6 अभाज्य नहीं, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसीलिए इसमें कौन संख्याएं हैं जो हम लोगों के लिए अभाज्य? देखिए 91 को दे देखिएगा ध्यान से, 1391 यह अभाज्य नहीं है। 2 नंबर में 213 का भी आप खंड कर सकते हैं 3 मर्तबे में। 213 के 3 मर्तबे में यानी 3 गुने 71, 3 गुने 71 ये भी नहीं है क्योंकि 3 और 71 से कट गया। √4 क्योंकि ये 2 गुने 2 होता है, 2 गुने 2 ये भी नहीं है। 41 अभाज्य संख्या है क्योंकि 41 को या तो 1 से कटेगा या तो 41 से कटेगा। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और या उसी संख्या से कटे। तो 41 में केवल 41 से ही भाग देंगे और किस संख्या से भाग नहीं देंगे। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर होगा। अब देखिए किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या का, देखिए आप लोगों को बता दें हम 3 नंबर कह रहा है p के लिए सम संख्या। देखिए आप लोग यूक्लिड पढ़े होंगे, BQ + R। तो सम संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पे या तो 0 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, माने R का मान सम हो। तो देखिए 2p कह रहा है तो 2p + 2p + 2p + 2p + 2p + 2p + ये सब सम संख्या है। अब देखिए इसमें कौन मिल रहा है? देखिए 2p + 1 ये तो विषम संख्या है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये p + 1 ये भी नहीं होगा,
ये हो जाएगा 2p प्लस 0। देखिए 2p प्लस 0 ये हमारा सम संख्या का पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2p प्लस 0 0 कौन संख्या है, सम संख्या है। 4 नंबर देखिए, निम्न में दशमलव प्रसाद अशांत है। देखिए दशमलव प्रसाद अशांत कब होता है, अशांत होता है हर में 2 के पावर n 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n शामिल होना चाहिए, या तो 2 के पावर n होना चाहिए, या तो 5 के पावर n होना चाहिए, या 2 या 5 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। 23/50 तो 50 25 25 दूना 50, तो ये क्या है, ये देखिए शांत है। शांत हो गया ना। तो अशांत शामिल नहीं हो सकता है, माने 2 5 नहीं आना चाहिए। देखिए 39 243 में देखिए 39 8 3 का 24 3 8 3 का 24 8 का 8 फिर 27 3 81 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये देखिए ये क्या है, ये अशांत है, क्योंकि 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है। 16 समय 2 और 5 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, ऐसा इसका खंड होगा। फिर 625 में केवल 5 आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसीलिए देखिए 243 में 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए अशांत है। फिर एक बार समझिए, अशांत हर में 2 और 5 या 2 और 5 शामिल नहीं होता है, माने 2 और 5 हो लेकिन उसके अलावा कोई संख्या हो। जैसे मान लेते हैं बाबू कि हमारा क्वेश्चन आ गया 24/80, तो ये 80 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 5 दूना 10 5 दूना 10, ये हो जाएगा 80। 80 क्या है, शांत है ना। तो 80 के जगह पे अगर हम मान लो कि हम यहाँ पे लिख दिए 2/24, तो 2/24 क्या है, अशांत हो जाए। देखिए कैसे 2/24, 2 दूना 4 दूना 8 8 3 आ गया ना। तो 2 3 के बाद कोई भी संख्याएं होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। तो शांत उसे कहते हैं जिसके हर में 2 और 5 होता है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या अगर उसमें लग जाता है, चाहे गुना हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत। अब देखिए 5 नंबर में, पांच नंबर कह रहा है शून्यांक निकालना है। 5y² माइनस 14y प्लस 8 शून्यांक निकालें। शून्यांकों का योग, सॉरी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का संकेत क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। तो बी का मान माइनस माइनस प्लस हो गया 14/5। तो शून्यांकों का योग का मान कितना हो गया, 14/5। ये आपका आंसर सही हो गया। बहुपद का शून्यांक 6 नंबर में, बहुपद का शून्यांक x² माइनस 11 बराबर 0। माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, यानी एक प्लस में 11 और एक माइनस में 11। इसका आंसर कितना है भाई, एक प्लस में 11 एक माइनस में 11। निम्न में द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 है और गुणनफल -3 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x²। अल्फा प्लस बीटा का मान शून्यांकों का योग कितना है, -4 है। x अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -5 है। x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी x² प्लस 4x माइनस 5, यानी x² प्लस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 5, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। शून्यांक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद की संख्या ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद की संख्या क्या हो गया, शून्यांक दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद की शून्यांक कितनी होती है, 2 होती है। 2 चर रैखिक समीकरण में प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्याएं होगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, अगर प्रतिच्छेद कहेगा तो प्रतिच्छेद कहेगा तो अद्वितीय हल,
ठीक है। अगर संपाती कहेगा तो अनेक हल, याद रखिएगा। अगर समानांतर कहेगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो चरही समीकरण में प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो प्रतिच्छेद रेखा होता है, उसको हलों की संख्या कितनी कितनी होती है? हो, प्रतिच्छेद रेखा में हलों की संख्या कितनी होती है? प्रतिच्छेद रेखा में हलों की संख्या और द्वितीय हल, माने जितना हम लोगों का दो गो रैखिक समीकरण है तो दो गो हल होगा। तो एक, अनेक, कोई हल नहीं, इनमें से नहीं, यानी इसका मतलब उनमें से नहीं, वहां पे होना चाहिए क्या? अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद में यह अद्वितीय हल होना चाहिए। आगे की ओर देखिए 10 नंबर को। देखिए 10 नंबर से देखिए आपको समझा रहे हैं हम 10 नंबर का आंसर। यदि एपी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा? देखिएगा आप लोग कितना बिजोड़ समझाएंगे। 5, 8, 11, 14 12वां पद। देखिए पहले किसी भी एपी का जो पहला होता है ना उसको ए कहते हैं, जिसको हम लोग A1 का संकेत देते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3, ये हो जाएगा A4। ऐसे करते करते लास्ट वाले को हम AN भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पद की बात बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है कि 12वां पद का मान क्या होगा, इसलिए लास्ट वाले को AN नहीं बोलेंगे, लास्ट वाले क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। अब देखिए ए का मतलब A1 का मतलब ए होता है, और डी का एक फार्मूला होता है, इसको हम सार्प अंतर कहते हैं। A1 माइनस यानी A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एन का मान कितना है? 12 है। अब देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस, ये अंतिम पद का फार्मूला है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 12, ए हो जाएगा 5, ए बाबू है डी, और डी का मान हो जाएगा 3, ए 12 5, ये हो जाएगा 11 3, ए 12 5 11 33, ए 12 33 और 5 जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये हो गया, ए का मान 5 हो गया। इसमें डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा? 12। अब क्या निकालेंगे? अंतिम पद। किसका फॉर्मूला है भाई? अंतिम पद का फॉर्मूला है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो एन के जगह पे एन के जगह 12, क्योंकि 12वां पद निकालना है। ये हो जाएगा, इसका मान कितना है? 5 हो जाएगा। इसका मान कितना है? 12 माइनस 1। इसका डी का मान कितना है? 3। ये हो जाएगा ए 12 5, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11 3, 5 का 5 11 में 3 से गुना करोगे 33, 33 5 कितना हो जाएगा? 38। तुम लोग डिस्टर्ब ना करो। ये हो जाएगा, बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है एपी है 25 20 15 डैश डैश, कौन सा पद ऋणात्मक है? माने माइनस में जो आ जाएगा ना उसका आंसर हो जाएगा। देखो ना, 25 हो गया, 20 हो गया, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 होगा, -5 हो जाएगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद। सातवां पद क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। सातवां पद इसका आंसर हो गया। और इसका जो आंसर होगा 38, इसका हो गया आंसर। और कितना हो गया? 38 हो गया। अब बोल रहा है इसका 12 नंबर में बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बाबू ध्यान से, और चैलेंज करते हैं हम कि यही क्वेश्चन सब बोर्ड में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है। 12 नंबर, ए हो गया, बी हो गया, इस किसी रेखा का मध्य बिंदु को बीच वाला बोलते हैं। ये हो गया 3, -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, 2। मध्य बिंदु का संकेत x y होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। तो x1 का 3 हो गया, ये 1 हो गया बटा 2, ये 4/2 कट गया 2। y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 का हो जाएगा -4, 2 बटा 2 घटेगा तो -2 बटा 2 -1। तो इसका एलसीएम, इसका जो ये आंसर होगा वो 2, -1 हो जाएगा। 2, -1। मूल बिंदु से -a² और की दूरी क्या होगी? 13 नंबर। मूल बिंदु मान लेते हैं 0, 0 हो गया। इसका मूल बिंदु निकालना है -a -b।
तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी, जो दूरी होगा, दूरी का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही एक्स है और यही वाई है, यानी इसका मान हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ये मूल बिंदु का फॉर्मूला, केवल दूरी का नहीं है, दूरी का फॉर्मूला होता है दूसरा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर, देखिए आपका ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संरेखी। चौदह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संरेखी। देखिए सबसे पहले आप एगो त्रिभुज बना लीजिएगा, इसको ए, इसको बी, इसको। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए ना तो संरेखी हो जाता है। तो ये हो गया k, 2 -3, -4 7, -5। अब देखिए संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1। इसको याद करने के लिए 23, 31, 12 याद रखिएगा फॉर्मूला को। देखिए हम मान शुरू करते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0, 1/2। x1 का मान कितना है, k है। y2 का मान कितना है, -4 है। y3 का मान कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x2 का मान कितना है, -3। y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 -5। y1 का मान कितना है, 2 प्लस x3 का मान कितना है, 7। ये हो जाएगा 2, y2 का मान +4 माइनस। हम यहाँ से k का k कर देते हैं, घटेगा तो 1 हो जाएगा, -3 -7 हो जाएगा, 4 को 2 को 6 को, k कम k, 7 3 का 21, 7 6 42। ये चल जाएगा 0 के रूप में। k प्लस 63, k बराबर प्लस में है तो माइनस में। आंसर आप मिलाइए, k बराबर माइनस में 63, k बराबर माइनस में 63। 0,8, 0,0, 6,0 त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो कोमा 8, 0,0, 6,0। त्रिभुज का परिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप को हम लोग केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x1 के मान हो गया 0, ये भी 0, ये 6/3, x बराबर 6/3 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर y बराबर हो जाएगा 8, 0, 0/3, y बराबर 8/3। त्रिभुज के परिमाप जो होंगे यहाँ पे, शीर्ष का जो परिमाप होगा 14, 28, 24 और 100। त्रिभुज का परिमाप होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो ये तीनों को कैसे जोड़ेंगे, त्रिभुज का 2 को बिंदु दिया है ना, 8/3। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि और इसमें 2 संख्याएं होगी, इसमें नहीं होगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर, 16 नंबर सॉरी। 6 से त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूरी से स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। एगो वृत्त की एगो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर का, केंद्र से दूरी से स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। इसकी दूरी है, यह स्पर्श रेखा है, यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है 0 a b। तो ये केंद्र से दूरी कितना है, 10 है, और स्पर्श रेखा की लंबाई को हम लोग क्या, ये होगा स्पर्श रेखा की लंबाई
यानी ए बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ओ बी का मान कितना हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, चौसठ, इसका हो जाएगा 8। ए बी यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए ये पाइथागोरस से बनाया गया है, ये त्रिज्या है, यह केंद्र से ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, यह स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ई हो गया आधार, ई हो गया लंब, ई हो गया कोण, तो आधार निकालना है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सत्रह नंबर। टू कॉस 37 बटा साइन 53, 2 का 2, कॉस का कॉस। बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, 37 आएगा, 53 घटाएंगे, साइन 53। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कितना 53, साइन 53 कट गया, आंसर कितना आ गया 2। इसका आंसर कितना आएगा 2। 18 नंबर बोल रहा है सेक 60 किसके बराबर है, तो सेक 60 कोसेक 30 के बराबर है। सेक 60 कोसेक, देखिए ना, सेक 60 बराबर कोसेक 30, यानी दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। सेक 60 के मान भी होता है 1/2 और कोसेक सेक 60 के मान होता है 2 और कोसेक 30 का ही मान होता है 2। कोसेक b बटाइए तो सेक a का मान होगा, देखिए ना, कोसेक थीटा बराबर b बटाइए, तो कोसेक थीटा बराबर b बटाइए तो सेक थीटा का मान होगा। अब देखिए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है h बट्टा p, h बट्टा b, तो ई हो गया b, आई हो गया p। इसका जब मान निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या निकालेंगे b निकालेंगे, यानी h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ए बी सी। अब इसमें h का मान कितना है, तो h का मान b का स्क्वायर, इसका मान कितना a स्क्वायर, तो ये मेरा मान हो गया सेक थीटा का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, इसमें h का मान कितना है, h का मान कितना है b है, और b का मान कितना है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहला है मेरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम फिर इसके बाद 20 नंबर से देखिए, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में दिया हुआ है 10 2 89 10 88। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कीजिए, 90 में से 89 घटेगा तो एक आ जाए, जो चेंज कीजिएगा उल्टा चेंज कीजिएगा, 90 में से 88 गया तो 2 आ गया, दोनों को ऐसे ही उतार दीजिए। 10 का फॉर्मूला कॉट चला जाएगा, फिर 10 का फॉर्मूला कॉट चला गया, फिर 10 89 अगुने 10 88, 1/10 89 हो जाएगा, फिर 1/10 88 हो जाएगा, फिर 10 89 अगुने 10 88, इससे कट गया, इससे कट गया, 1 1 में गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए सखा को चेंज कीजिएगा तो थीटा, सखा को नहीं चेंज कीजिएगा, थीटा को चेंज करना होगा। इसमें से क्या घटाइएगा 1 आएगा, 89 घटाएंगे तो 1 आएगा, 88 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका आंसर 21 नंबर। cos 90 माइनस से किसके बराबर है, cos 90 माइनस, इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए, साइन ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, थीटा बराबर 90/3, 30 90 हो गया थीटा का मान, तो cos थीटा, तो cos 30 ये होता है √3/2, √3/2। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल बाबू कितना है 154 है। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर 154, 22/7
आर स्क्वायर 154, आर 154 गुने 7, अब बटा कितना हो जाएगा 22, कटेगा तो 7 मतलब में 7 गुने 7, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आर के मान 7। परिधि यानी 2 पाई आर बहु परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 गुने 22/7, आर के मान हो जाएगा 7, 7 कट गया, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 44। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 54 दिया हुआ है, पाई इसका क्षेत्रफल होता है, पाई के मान कभी भी रखिएगा 22/7, आर स्क्वायर 54, यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा, चल जाएगा इसके पास, इसको बराबर कीजिए, चलाएगा नीचे, कट जाएगा 7 मतलब में, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 7, परिधि निकालना है 2 पाई आर, 2 का 2 फार्मूला का, पाई का मान इतना, आर का मान 7, कट गया 44। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो हम बहुत बार सिद्ध किए हैं। 1 इसका फार्मूला 1/cos, इसका होता है sin/cos, इसको यहाँ वैसे ही उतार देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एगो प्लस एगो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा cos थीटा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा cos थीटा, इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, 2 गो है, एगो कटेगा तो एगो बच जाएगा। देखिए cos थीटा इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा। 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिएगा 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, क्या बच गया 10 स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया sec स्क्वायर, इसका फार्मूला कितना होता है 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। एक घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ये ऊंचाई 6 है, तो विकर्ण क्या होगा, देखिएगा ध्यान से सब लोग। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होगा √L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल का मान कितना है 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 × 100, 8 × 8 64, 36, 200, 200 का वर्गमूल हो जाएगा, 200 का वर्गमूल 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2, 10√2, 2 को देखिए 2 को है 2 5 2 को 5, 5 गुने 10, 10√2, इसका आंसर हो जाएगा 10√2। आंकड़ा का परिसर निकालना है, परिसर का मतलब होता है अधिक माइनस कम, देखिए इसमें अधिक कौन है, सबसे अधिक कितना है, सबसे अधिक सबसे अधिक 81 है, सबसे अधिक 81 हो गया, माइनस सबसे कम कितना है 12 है, सबसे कम 11 में से 9 ये हो जाएगा 7 6 69। कौन सा केंद्रीय माप प्रवृत्ति नहीं होता है, मानक का केंद्रीय माप प्रवृत्ति नहीं होता है। शंकु की त्रिज्या 14, तिर्यक ऊंचाई 15, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा फार्मूला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πr_l प्लस πr², यानी πr_l प्लस r, तो 22/7, आर का मान बाबू कितना है, आर का मान 14 है, एल का मान 15, आर का मान 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, ये हो जाएगा 29, गुना करोगे 44 में 29 में, 9 चौका 36, हाथ में 3, 9 चौका 36, 7 39, 396, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 16 1 17, 8 9 10 11 11 1 12, 1276 आप इसका आंसर हो जाएगा, 1276 इसका आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला इसके आगे वाला क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। मेरा पूरा चैलेंज है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो सेंटअप का परीक्षा होने वाला है 15 तारीख से, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अगर लड़ जाए क्वेश्चन तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।